दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एक केस के बारे में जो काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है। इस केस का नाम है यशवंत राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1992 का केस है। इस केस में क्या होता है, एक लड़की होती है जो 15-16 साल की होती है। वो अपने घर पे अकेले रहती है और अकेले होने के कारण से वो अपने बॉयफ्रेंड को जो कि 20-25 साल का होता है उसको घर पे बुलाती है। वो लड़का आता है और लड़की के साथ में और लड़की के सहमति से दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं और तभी अचानक से उसके पिताजी घर पे आ जाते हैं और आने के बाद दोनों को ऐसी स्थिति में देखकर पिताजी को गुस्सा आता है और लड़के को मार देता है। अब सवाल उठता है कि क्या उस लड़की के पिताजी को सजा मिलनी चाहिए मर्डर का? नहीं, लड़की के पिताजी को सजा नहीं होगा। क्यों सजा नहीं होगा? तो इसके लिए हम लोगों को लॉ को देखना पड़ेगा। अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी का सेक्शन 96, 97 और 100, यही जो अभी ये नया कानून में बीएनएस में ये जो सेक्शन हो चुका है 34, 35 और 38 के अनुसार क्या कहता है कि ये सेक्शन कहता है प्राइवेट डिफेंस के बारे में, कि प्राइवेट डिफेंस के लिए अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो वैसे कार्य में वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। फिर और बात करता है, यानी कि 96 के बाद 97 बात करता है कि प्राइवेट डिफेंस के लिए हम क्या क्या कृत्य कर सकते हैं। तो प्राइवेट डिफेंस के लिए हम खुद के शरीर का हिफाजत कर सकते हैं, दूसरे के शरीर का भी हिफाजत कर सकते हैं। दूसरा, अपने प्रॉपर्टी का हिफाजत कर सकते हैं, दूसरे के प्रॉपर्टी का भी हिफाजत कर सकते हैं। और वही अगर हम 100 की बात करें तो 100 कहता है कि आप कुछ एक कंडीशंस में मृत्यु कारित कर सकते हैं किसी का, जो कि वो भी प्राइवेट डिफेंस की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पे अगर हम हालांकि बहुत से कंडीशंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम बस उस कंडीशंस की बात करते हैं जहाँ पे लिखा है 100 में कि अगर किसी लड़की का रेप हो रहा होता है तो वैसे केस में आप सामने वाले व्यक्ति को मृत्यु कारित कर सकते हैं। तो अब सवाल यहाँ ये आता है कि जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा कि लड़की जो है अपने कंसेंट से, मतलब लड़की और लड़का दोनों सहमति से एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बना रहे थे, तो बनाने के बाद भी क्यों इसे रेप की श्रेणी में रखेंगे? ये तो रेप नहीं हुआ। लेकिन सवाल आता है कि अगर आप कि मतलब ये रेप के कैटेगरी में गिरता है। अब ये रेप के कैटेगरी में कैसे गिरता है? तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा आईपीसी का सेक्शन उस 375, वही बीएनएस में अभी हो चुका है 63। इसमें बताता है कि अगर लड़की माइनर है, माइनर कहने का मतलब अंडर 18 है, 18 से कम उम्र की लड़की है, बच्ची है, तो वो उसके साथ में अगर वो कंसेंट देती है या कंसेंट नहीं देती है या नहीं देती है, तब भी उसको हम रेप मानेंगे। इसलिए इसी ग्राउंड पर लड़की के पिताजी को एक्यूटल कर दिया गया। आई होप कि आप समझे होंगे। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। थैंक यू, नमस्ते।